एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार 4.65 लाख करोड़ रुपए के भारी कर्ज से निपटने के लिए 1 अप्रैल 2026 से नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर बालाघाट जिले और तहसील क्षेत्रों में शराब ठेकेदारों ने मानो अपनी निजी आबकारी नीति लागू कर रखी है। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खुलेआम शराब बेची जा रही है और जिम्मेदार विभाग मूक दर्शक बना बैठा है। पिछले 6 माह से अधिक समय से जिले के शहरी, तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों से तय दर से ज्यादा वसूली की जा रही है। आम उपभोक्ता मजबूरी में ज्यादा पैसा चुका रहे हैं, जबकि यह अतिरिक्त राशि सरकारी खजाने में न जाकर सीधे ठेकेदारों की तिजोरियों में पहुंच रही है। सवाल यह है कि जब सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए नीति बना रही है, तब जमीनी स्तर पर इस तरह की मनमानी से आखिर किसका फायदा हो रहा है? शराब दुकानों पर मूल्य सूची तक चस्पा नहीं है, पूछने पर सेल्समैन पुराना स्टॉक खपाने और नए रेट का फ्लैक्स नहीं छपा है, ऐसी दलीलें देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यदि मूल्य सूची ही सार्वजनिक नहीं होगी तो उपभोक्ता कैसे जाने कि उससे कितनी अतिरिक्त वसूली हो रही है? ये स्थिति सीधे सीधे पारदर्शिता के अभाव और विभागीय लापरवाही की ओर इशारा करती है। जब 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू होनी ही हैं, तो उससे पहले ही कीमतों में मनमानी वृद्धि आखिर किस अधिकार से की जा रही है? क्या ये विभागीय मौन सहमति है या फिर नियंत्रण तंत्र पूरी तरह ढीला पड़ चुका है? बालाघाट और इससे लगे तहसील क्षेत्रों में शराब की बोतल पर लिखी कीमत और काउंटर पर वसूली जा रही रकम के बीच अंतर अब सिर्फ कुछ रुपयों का नहीं बल्कि करोड़ों के खेल में बदल चुका है। यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो जनता की जेब कटती रहेगी, ठेकेदार मालामाल होते रहेंगे और सरकार की साख पर सवाल गहराते जाएंगे। आबकारी अमला अवैध शराब और लाहन नष्ट करने के लिए जंगल जंगल अभियान चला सकता है, लेकिन लाइसेंसी दुकानों की जांच और निर्धारित दरों के पालन में असहाय दिखाई देता है। अमले की कमी का तर्क तब कमजोर पड़ जाता है जब महीनों से चल रही अधिक वसूली पर कोई ठोस कार्यवाही सामने नहीं आती है। लगातार मीडिया में खबरें दिखाए जाने के बाद भी और शिकायतें मिलने के बावजूद यदि हालात जस के तस ही बने हैं तो ये महज प्रशासनिक कमजोरी नहीं बल्कि गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय हो रहा है तो ये केवल जनता के साथ आर्थिक शोषण ही नहीं बल्कि सरकार के घोषित राजस्व के ढांचे को भी धक्का है। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल सल्लारे की रिपोर्ट।